हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित और एक्सरसाइज 13.3 का एग्जाम्पल नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, दिया हुआ कि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़, 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है, बदला जाता है, तो तार की मोटाई क्या होगी, ये निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं, ये तांबे की छड़ है जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर और लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर का, ये तांबा का छड़ है। इसको क्या है, एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबाई तक इसको पिघला करके जैसे हो खिंचाव करके एक तार बनाया गया। तो पूछा जा रहा है कि इस तार की मोटाई कितनी होगी, ये निकालना है। मुख्य रूप से ये बात है कि तार की मोटाई निकालना है। इसी को पिघला के या खींच के ये बहुत लंबा सा समान लंबाई का तार बनाया गया। तो पूछा जा रहा है कि ये तार की मोटाई कितनी होगी। तो इसी को पिघला करके खींचा गया, तो इसीलिए ये भी बेलन हुआ। ये छड़ क्या है, बेलन के रूप का है। तार क्या है, बेलन के रूप का है। तो इसको मान लेंगे पहला बेलन, इसको मान लेंगे दूसरा बेलन। तो पहले बेलन का जो आयतन होगा वह दूसरे बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी को पिघला करके इसी को खींच करके बनाया गया है। ठीक है, बस इतना बात को समझ लेते हैं। तो पहले बेलन का आयतन बराबर दूसरे बेलन का आयतन होगा, और इसके द्वारा हमको जो निकालना है तार की मोटाई वह मालूम हो जाएगा। तो चलिए, इसमें दे दिया गया, देखिए इसमें फिगर आकृति में दे दिया गया H1, पहले बेलन के लिए H1, और इस बेलन के लिए क्या कहते हैं, ये ले लेंगे, इसके लिए ले लेंगे R1, इसके लिए लेंगे H2, इसके लिए ले लिए है R2। तो जो पहले हम होता है उसमें लिख देते हैं, पहले जो पहले दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, पहले बेलन कर लेते हैं। पहले बेलन किस रूप का, तांबा का छड़ है, पहले बेलन के रूप का है, इसीलिए बेलन के रूप में लिख रहे हैं। पहले बेलन में देखिए, आपको R1 मान लेते हैं। R1 बराबर ये आपका व्यास दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, तो आधा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा त्रिज्या। और H1 भी दिया हुआ है। H1 देखिए, H1 आपको दिया हुआ है कितना, 8 cm। ये पहले बेलन के लिए हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरे बेलन में, देखिए दूसरा बेलन है ना, दूसरे बेलन में क्या दिया हुआ, देखिए H2 तो दिया हुआ है। H2 बराबर 18 मीटर दिया हुआ, 18 मीटर दिया हुआ है। जब चूँकि सब जगह सेंटीमीटर की बात है, तो इसको हम लिख सकते 1800 सेंटीमीटर, माने मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए, तो 1800 सेंटीमीटर हो गया। और R2 बराबर तो नहीं मालूम है, क्योंकि इसका व्यास हमको मालूम करना है, तो R2 आपको मालूम यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमको व्यास D निकालना है। तो R2 निकलेगा तो दुगुना कर लेंगे, तो वैसे भी व्यास निकल जाएगा, जो कि तार की मोटाई होगी। बस इतना बात कर लिए। अब क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था उसको लिख लिया गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि पहले बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा क्या, दूसरे बेलन का आयतन। दूसरे
बेलन दूसरे बेलन का आयतन। आसान, बिल्कुल आसान तरीका से बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए, शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को देखते हैं तो बिल्कुल आपको कंसेप्ट मिलेगा, और ऐसा कंसेप्ट मिलेगा जो कि आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा। तो देखिए, अब देखिए पहले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई R1 का स्क्वायर H1 कर लेंगे, बराबर दूसरे बेलन का आयतन ही लगाना है, पाई R2 स्क्वायर H2। अब इसी को सॉल्व कर देना है। अब देखिए कैलकुलेशन में ये आसान कर दिया, ये आपको पाई पाई कैंसिल ही हो गया, बहुत ही आसान हो गया। अब क्या हो जाएगा, R1 देखिए, अब R1 क्या 2 टाइम्स लिखना, 1/2 जो दिया हो, 1/2 इंटू 1/2 इंटू H1, देखिए H1 8, बराबर क्या R2, देखिए R2 तो मालूम ही करना पड़ेगा पहले, अतः R2 का स्क्वायर गुना H2 दिया हुआ है कितना 1800 cm, 1800 हो गया। यहाँ तक स्पष्ट। अब देखिए काट लेते हैं इसको, 2 से 2 चौका 8, और फिर 2 दूना 4, 2 दूना ये यहाँ पर कितना आया 2 आया। तो हम लिख सकते, यहाँ पर लिख देते हैं R2 का स्क्वायर बराबर R2 का स्क्वायर, एक बार लिख लेते, पूरा लिख देते, R2 का स्क्वायर गुना 1800 बराबर ये 2 उधर कर लेते हैं। यहाँ तक स्पष्ट है। देखिए एक बार एक लाइन और कर लेते हैं। यहाँ पर R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 बट्टा, ये गुना करता है तो इधर आके भाग दे देगा, यानी 1800 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर काट भी लेंगे, 2 1 2 और 2 9 18, 900, तो कितना आ गया 1/900। ठीक है, अब हम स्पेस बना लेते हैं। अब देखिए R2 बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, 1/900 का रूट अंडर आ गया, जो कि आपको निकल के आ गया 1/30 cm। ये आपका R2 निकल गया। हमको तो तार की मोटाई मालूम करना है ना, तो D बराबर क्या होगा, D बराबर 2R2 2 गुने 2R2 बराबर कितना हो जाएगा 2 और गुना 1/30। ठीक है, काट लेंगे, 15 से कट जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 1/15 cm।